अनलिमिटेड। ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी दुनिया है, यहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि मैं खेती किसानी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पॉसिबिलिटी लिमिटेड है, एक लिमिट के बाहर कुछ हम नहीं कर सकते। वहाँ एड भी आती है तो एक लिमिटेड आती है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी में अनलिमिटेड आता है, जो कुछ भी पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे फोन पे, गूगल पे आज हम यूज कर रहे हैं, वो भी अनलिमिटेड था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था। 20 साल पहले, थोड़े पीछे जाएंगे हम, तो किसी ने सोचा था क्या एक नंबर से दूसरे नंबर पे पैसे जाने वाले डिजिट? नहीं, लेकिन आज जा रहे हैं। जो नहीं यूज करे उनकी भी मजबूरी बन गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ उनको भी आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो थोड़े पीछे जाते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ओर। हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है? जैसे कि हमारा टाटा ग्रुप 157 ईयर्स लगे, साल लगे उनको इस मुकाम को पहुंचने के लिए। उसके बाद आता है रिलायंस, 59 साल में रिलायंस वही अचीवमेंट पूरा कर पाए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 50 साल में, फिर गूगल 30 साल में, फेसबुक आया 21 साल में, और उसके बाद बाइनस केवल 8 साल में। ऐसा क्या अजूबा किया बाइनस ने मार्केट के अंदर में, कि एक ग्रुप को अपने जीवन के 150 साल देने पड़ते इस इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो करने के लिए। अगर टाटा की बात करेंगे तो ऐसे बोलते भारतवर्ष को अगर किसने खड़ा किया है तो वो टाटा ने। पिन से लेके प्लेन तक सारी कुछ चीजें टाटा प्रोवाइड करता है इंडिया के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये जो जितने नाम दिख रहे हैं ना आपको, टाटा, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, बाइनस, ये अपने अपने देश के लिए पूरे लोग आदर्श है। लेकिन खास मजे की बात क्या है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या हुआ, साल यानी ईयर्स कम हो चुके हैं। कम साल में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है इस जरिए। तो बाइनस ने क्या किया, केवल 8 साल में। बाइनस ऐसा क्या करता है, तो बाइनस एक क्रिप्टो करेंसी का केवल एक्सचेंजर है। उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग होता है, वहां पर खरीदी बिक्री होती है। जैसे बीटीसी है, इथेरियम है, सोलोना है, यहाँ पर खरीदी बिक्री होती है। और हर एक करेंसी यहाँ पर वर्ल्ड वाइड जितनी भी करेंसी वो करेंसी में वहां पर ट्रेड चलता है। किस किस चीज के भरोसे हुआ है, तो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी के बदौलत ये बाइनस इसी तरह आगे बढ़ा है। तो हम पावर ऑफ टेक्नोलॉजी कैसा वर्क करता है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि ओला उबेर, आपको पहले से ही पता है ओला उबेर, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। ओला उबेर, जैसे कि हम कोई भी बड़े शहर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ओला और उबेर नाम का एक एप्लीकेशन है। हम फोन पे जाते हैं, वहां बुक करते हैं ओला उबेर। तो उनका क्या है, खुद का कोई एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइज अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रवासी छोड़ने का काम ओला और उबेर करते हैं। ऐसी पावर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए वो पैसा बना रहे हैं। आगे चलते हैं, जोमेटो, स्विगी, उनका खुद का कोई एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, फिर भी ये सुबह के नाश्ते से लेके शाम के डिनर तक जो चाहिए हमें, जो ऑर्डर करते वो चीज टाइम के अंदर वो पहुंचा देते हैं हमारे पास। तो ये भी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में। आगे चलते ओयो, उनका कोई खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, वो हम उनको नाम से पहचानते हैं सब, रितेश अग्रवाल करके। कई हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन है उनका, लेकिन खुद की 10 बाय 10 की रूम भी नहीं है। अगर कहीं हम बाहर जाते हैं और हमें रहने की व्यवस्था अगर नहीं है हमारी, तो हम होटल बुक करते हैं। तो उस जगह जगह जहां पर बुक करते हैं वो ये नाम के एप्लीकेशन के बुक करते हैं, उनको वहां से पेमेंट मिलता है। मजे की बात है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर एक चीज हमें पिन से लेके प्लेन तक अगर जो भी कुछ चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, लेकिन वो सर्विस पहुंचाने की, सर्विस प्रोवाइड का काम करते हैं। तो हम उनसे बुलाते हैं। तो ऐसे इनगनत बहुत सारे लोग, यानी कि सर्विस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एप्स है हमारे सर्विस में काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये पावर ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करके पैसा बनाना ऐसा है क्या? नहीं, हमारे और आपके पास भी वही टेक्नोलॉजी है। यानी कि हम अगर हम जूम में बैठे हैं, आप आपके गांव में बैठे, आपके घर में बैठे, मैं मेरे घर में बैठा हूँ, तो एक टेक्नोलॉजी के जरिए हम भी इसी मोबाइल के जरिए पैसा बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम, द चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। तो वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे एक जमाने में। तो उनको कुछ लोगों ने पूछा ये दुनिया किस बलबूते पे आगे चलेगी, तो किसी ने बताया धन, पद, बल के भरोसे चलेगी। तो अगर बल की बात करेंगे तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया बल का, यानी कि डायनासोर का। वो इतना बलशाली था कि ऐसा कहा जाता है कि वो जैसे हाथी जैसे चींटी को मसलता है, वैसे हाथी जैसे प्राणी को वो चींटी जैसा मसलता था। इतना बलशाली था। लेकिन अभी वो है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमने क्या किया, हमारे दादाजी ने भी चित्र रूप में देखा उसको,
हमारे पिताजी ने भी, हम भी और आने वाली पीढ़ी भी उसको क्या है, सिर्फ बैनर पे देखने वाले हैं, क्योंकि वो अभी नहीं है, मार्केट में नहीं, और ये नेचर में भी नहीं है। तो वैसे ही राजा महाराजे, उनके पास बल भी था, धन भी था, पद भी था, सारे कुछ चीज थे, लेकिन अभी है क्या, वो बिल्कुल नहीं है। फिर ऐसे ही जिन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किया, वो बहुत सारी चीज है, जैसे कि नोकिया मोबाइल। पहले हम नोकिया यूज करते थे, कुछ साल अगर पीछे जाते तो हर एक के पास नोकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन नोकिया ने क्या किया, समय के साथ खुद में बदलाव नहीं किया, यानी कि एंड्रॉइड नाम का एप्लीकेशन को यूज नहीं किया, अपने आप में स्वीकार नहीं किया। तो आज किसी के पास दिखता है क्या नोकिया? बिल्कुल नहीं दिखता, मार्केट से आउट है। वैसे कौन सी चीजें मार्केट में नहीं है? अभी एम्बेसिडर कार भी नहीं है, कोडैक कैमरा भी नहीं है। जिन्होंने अपने आप को बदलाव नहीं किया, वो बहुत सारी चीज ऐसी, एचएमटी घड़ी नहीं है, लेकिन है कौन? जैसे कि रेडियो, वो खुद को एफएम में कन्वर्ट किया उन्होंने, समय के साथ खुद में बदलाव किया, तो वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो वैसा भी हमें अगर इस महंगाई के जमाने में सरवाइव करना है, एक अच्छी तरीके से हमें खुद को, हमारे फैमिली को, समाज में अगर हमें अच्छे से रहना है, अच्छी खासी पढ़ाई करना है बच्चों की, अच्छे खासी हमारे लाइफस्टाइल रखना है, तो हमें भी क्या करना है, समय के साथ खुद में बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो क्या कहते हैं, नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। तो क्या आप चेंज के लिए तैयार हो? और हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, बदल बदल ही सृष्टि का नियम है। तो हम उसी बदल को अडॉप्ट करके हम आगे चलते हैं, हम खुद में बदलाव करते हैं, और इस टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने आप को देखते हैं, इस टेक्नोलॉजी में हम कैसा बड़ा पैसा या बड़ा इनकम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कुछ डेडलाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, क्या आपके कोई सपने हैं? ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। जैसे कि मैं पहले दिन आया था इस प्रेजेंटेशन में, तो मुझे भी ये पूछा गया था, तो मैंने बोला था क्या मैं जिंदा हूं तो जिंदा लोगों के सपने होते ही है। क्या पूछ रहे सर आप? तो बिल्कुल सही, आपके भी सपने हैं। यदि हाँ, तो अगले जो ये 3 लाइन है तो आपके लिए है, आप भी मेरे साथ पढ़िए। जो काम आप पिछले 5 वर्ष से कर रहे हो, वही काम आगे भविष्य में 5 वर्ष तक करते रहोगे, तो क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं? मेरा तो आंसर यदि नहीं था, तो आशा करता हूं आपका भी नहीं होगा, इसीलिए तो आप इस शाम के जूम में आए हो। तो क्या करना पड़ेगा हमें? सो वी नीड टू डू समथिंग, कुछ तो हमें डिफरेंट यानी अलग करना पड़ेगा। वो अलग क्या है? तो उसी के लिए हम क्या तैयार है? आर यू रेडी? मैं तो तैयार हूं, आप भी मेरे साथ तैयार है? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हम हाई टू इनकम जनरेट कितनी तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो। पहला कौन सा तरीका है? वर्किंग, फुल टाइम या पार्ट टाइम, जो भी आप प्रोफेशन के साथ काम कर रहे हो, उसी प्रोफेशन को आप पार्ट टाइम, जैसे नौकरी करते हो तो नौकरी फुल टाइम है आपकी, तो इसी कुछ घंटे दिन में निकाल के यहाँ इसे पार्ट टाइम में आप इस वर्क को कर सकते हैं। जैसे कि स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर क्या है? जैसे कि एखादी कंपनी, अपनी शेयर मार्केट में ऐसी कंपनी होती है, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा के कुछ शेयर रख के आपके परचेस कर दिए और छोड़ दिए, तो आप टाटा के लिए काम कर रहे हो क्या? नहीं, लेकिन टाटा अपने के लिए काम कर रहा है, खुद की तरक्की के लिए। जब भी टाटा खुद की तरक्की करेगा, तब आपकी भी तरक्की उसके साथ होने वाली, यानी एज आप स्लीपिंग पार्टनर कुछ पैसा यहाँ पर लगा छोड़ भी सकते हो, यहाँ आपके लिए पैसा काम करेगा। तीसरा इनकम कैसे कर सकते हैं हम? वर्किंग प्लस स्लीपिंग पार्टनर। सॉरी दोस्तों, हम कुछ वर्क भी कर सकते हैं साथ साथ, और कुछ स्लीपिंग पार्टनर में कुछ डाल के भी रख सकते हैं, पेमेंट हमारा वहां पर हमारे लिए पैसा काम करेगा, और पैसे के लिए हम भी कुछ थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। ऐसे 3 तरीके से हम यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर एक नोट है, क्या नोट है? वंस योर परचेस अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल, एक बार जब यहाँ इस सिस्टम में आप पैसा लागत लगाते हो, क्या है? खर्चा है। खर्चा कभी जिंदगी में वापिस आता है क्या? नहीं। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज परचेस करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? वो परचेस करने के बाद पैसे के बदले में कुछ वस्तु मिलती है। जैसे मोबाइल परचेस करते हैं तो मोबाइल मिलता है, कपड़े परचेस करते हैं कपड़े मिलते हैं, वो क्या है? खर्चा है। खर्चा कभी जिंदगी वापिस मिलता है क्या? नहीं। तो वैसा ही हम सिस्टम में एक बार जो लागत लगाते हैं, वो कभी जिंदगी में वापिस नहीं मिलता है, यानी कि ये जीरो लायबिलिटी प्लान है। तो यहाँ हमें क्या मिलने वाला है? टेक्नोलॉजी में हमें मेटावर्स में वर्चुअल स्लॉट मिलने वाले हैं, इसके साथ में वर्चुअल एसेट मिलने वाले हैं, CES कॉइन मिलने वाला है हमें। तो इन दोनों चीज के बारे में हम अधिक जानकारी लेने वाले हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के क्या है? कुछ अचीवमेंट है, ग्रेट। क्या अचीवमेंट है? 3 साल पूरे हो चुके हैं लगभग। उसके बाद वर्किंग की बात अगर करेंगे तो 180 प्लस देशों में उसके वर्किंग चालू है, और टोटल एक्टिव पार्टनर की बात करेंगे तो 21 लाख प्लस है।
और टोटल इंसेंटिव डिसबर्स बांटने की बात करेंगे तो 35,000 करोड़ रुपए बांट चुका है 3 सालों में ये सिस्टम। अगर हर मंथ की ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो 32 से 3500 लोग हर दिन इस सिस्टम के साथ आ रहे हैं, यानी कि लगभग महीने के 1 लाख लोग इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए पर मंथ डिस्बर्समेंट होता है यहाँ पर। जो वर्किंग करते हैं ना फुल टाइम या पार्ट टाइम, उनको बांट दिया जाता है हर दिन, हर महीना 2000 करोड़ प्लस। और ये दुनिया का सबसे यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम इन दिस प्लेनेट। तो इस सृष्टि का सबसे भागने वाला, दौड़ने वाला सिस्टम अगर कोई है तो ये हमारा ये सिस्टम है। तो न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दुनिया की नई टेक्नोलॉजी है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो कि बाद में उसका काम में आने वाला है हमें। चलो आगे चलते हैं। तो ये क्या, ये सिस्टम के कौन है, क्रिएटर और डेवलपर है, उनको मिलने जाएंगे हम। कौन है वो, मिस्टर लाडो अकोटनिको, क्रिएटर और डेवलपर। वो कहाँ से है, रसिया से बिलोंग करते हैं और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हम इनको कलयुग का भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं कलयुग का भगवान, क्योंकि उन्होंने हमारे जिंदगी में इस तरीके से परिवर्तन लाया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है। कब लॉन्च किया उन्होंने, 29 जून 2022 को लॉन्च हुआ है हमारा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मेटावेल। क्या नाम है, मेटावेल। तो आगे चलते हैं हम। ये प्रोजेक्ट में कितने प्रोजेक्ट है, 14 प्रोजेक्ट है। जैसे हमें घर में अगर कुछ सामान लाना है तो हम क्या करते हैं, बड़े स्टोर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं। अगर हम शहर वाले हैं तो, गांव वाले हैं तो बड़े किराना शॉप में जाते हैं। तो वहां पर क्या मिलता है हमें, हर चीज, हमारी जो लिस्ट है वो एक ही जगह पर पूरा सामान मिलता है। यानी कि हम एक प्रोजेक्ट में अगर एंट्री करते हैं लाडू सर के, तो हमें 14 तरीके से इनकम यहाँ हम जनरेट कर सकते हैं। इधर उधर भागने वाला काम नहीं होता। और ये सिस्टम किस चीज के ऊपर रन करता है, तो मैटिक पॉलीगॉन नाम के ब्लॉकचेन पे हमारा सिस्टम रन करता है। मैटिक पॉलीगॉन नाम का ब्लॉकचेन क्या है, जैसा कि ये डिजिटल वही खाता है। ये क्या है, डिजिटल वही खाता है। हर दिन हम ब्लॉकचेन के साथ जीते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं हो कि जैसे कि हम हमारा राशन लाते हैं वो भी ब्लॉकचेन सिस्टम पर मिलता है हमें। हम कोई पुलिस कंप्लेंट करते हैं, हमारी कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहां कंप्लेंट देते हैं, वो भी ब्लॉकचेन सिस्टम पर है। ब्लॉकचेन की क्या खासियत है, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा गवर्नमेंट में क्या किया, ब्लॉकचेन सिस्टम पर लाया है। यानी कि यहाँ एडिट और डिलीट नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी होता है पूरा तरीके से 100% पारदर्शी होता है। और जो भी रखा है वहां पर उसको कोई हमारे साथ धोखा करना यहाँ पर असंभव है। पूरी तरीके से हम सुरक्षित रहते हैं। अगर मैटिक पॉलीगॉन नाम की ब्लॉकचेन की अगर बात करेंगे तो टॉप 10 ब्लॉकचेन में आते हैं वर्ल्ड वाइड। और सबसे ज्यादा खूबसूरती इस ब्लॉकचेन की क्या है कि ये सेकंड में 65,000 प्लस ट्रांजेक्शन सेव करता है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर ये हमारे लिए और खास बात है इंडियन लोगों के लिए, क्या है कि हमारे ये इंडियन लोगों की खोज है मैटिक पॉलीगॉन नाम की ब्लॉकचेन। तो आगे चलते हैं। यहाँ करेंसी कौन सी यूज होने वाली है, स्टेबल करेंसी डाई। ये कल तक होती थी, लेकिन ये कल शाम से यहाँ पर हमारा आईजीटी यानी कि इनर गेम टोकन लॉन्च हुआ है हमारा, तो उसी में चलेगा। लेकिन ये किस चीज के ऊपर, ये डाई की जैसी, डाई यानी कि क्या है, जैसे ये स्टेबल करेंसी है। स्टेबल और अनस्टेबल बहुत सारी करेंसी होती है। वैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे तो 20,000 प्लस करेंसी है, लेकिन स्टेबल करेंसी की बात करेंगे तो 4 है। जैसे कि यूएसडीटी, बीएसडीटी, यूएसडीसी और ये हमारी डाई करेंसी। तो डाई करेंसी 90 रुपए से 95 रुपए के बीच में फ्लैक्चुएट होती है। इसी तरीके से हमारा वो आईजीटी हमें परचेस करके डाई के रूप में या डॉलर के रूप में हम कर सकते हैं। ये क्यों रखा, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइज काम करते हैं, तो हर एक की करेंसी अलग अलग है। जैसे हमारे इंडिया की रुपया है, तो अलग अलग देशों की अलग, कहा धीरम है, तो ये इसलिए वो उन्होंने आईजीटी नाम का टोकन यूज किया है। तो ये सारा कुछ तो चीज समझ में आया, लेकिन मुझे ये चालू करना है मेरे मोबाइल में, तो कैसा करूं, तो हमें प्ले स्टोर पे जाना है। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन बकेट और मेटामास्क, इनमें से कहीं भी एक वॉलेट हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इंस्टॉल होता है। जब भी हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, एक 12 वर्ड मिलते हैं हमें। कोई रिकवरी फेज बोलते हैं, कोई हमारे तिजोरी की किल्ली बोलते हैं, कोई की बोलते हैं। कि ये जो 12 वर्ड मिलते हैं ना, ये दोबारा हम उनको परचेस नहीं कर सकते, एक ही बार मिलते हैं, वो यूनिक है। जैसे अपना आधार कार्ड का नंबर यूनिक है ना, वैसा ही मोबाइल नंबर यूनिक है। एक बार दूसरे वही नंबर मिलता है दोबारा नहीं, तो वैसे यूनिक है। तो उनको क्या करना है, हमें डायरी में नोट करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, डायरी में नोट करके रखना है। 12 शब्द जो मिलते हैं वो बहुत जरूरी है। जो भी हम कमाते हैं ना, वो हमारे वॉलेट में वही व्यवहार होता है।
तो व्यवहार के लिए हमें वो लिख के रखना है। हमें जो हमारे घर में जो आते हैं ना लोग, हमारे सीनियर जो हमें जानकारी देते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, उनको भी नहीं दिखाने हैं, बिल्कुल गुप्त तरीके से सिर्फ हमारे घर वालों को बताना है, क्योंकि हम भी परमानेंट नहीं, हमारा मोबाइल भी परमानेंट नहीं है, तो वो शब्द हमारे लिए जरूरी है। तो आगे चलते हैं, गैस फी लगेगी इस प्रोजेक्ट को। तो गैस फी जैसे हमारे मैटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया है हमारा प्रोजेक्ट, तो गैस फी किस चीज में लगती है? मैटिक करेंसी में। फिलहाल इसका नाम क्या हुआ है? पोल नाम हुआ है। ये भी हमारे भारत की बहुत अच्छी है क्रिप्टो करेंसी है। तो आगे चलते हैं, पहला प्रोजेक्ट कौन सा है हमारा? TNS CS करेंसी यानी कॉइन, यूनाइट फोर्स, एनएफटी रॉयल्टी। और अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारे कमिंग सून में टेक्सटाइल वुड, गेमिंग जोन, मेटावर्स, माना, बूस्ट, ऐसे हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है। तो हम किस चीज की जानकारी लेने वाले? TNS के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाली है। यहाँ पर अगर पैसों के झंझट से मुक्ति पाई है हमारे ग्रेट गुरु महागुरु लोगों ने, तो इसी प्रोजेक्ट के जरिए पाई है। टाइम ट्रेन एंड टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट यानी वही है ये TNS प्रोजेक्ट। तो TNS में क्या है? TNS के कुछ वेरी स्पेशल फीचर्स है। क्या है वेरी स्पेशल फीचर्स? 100% पे आउट है। क्या है? 100% पे आउट है। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे कि हम मार्केट में काम करते हैं, कुछ परसेंट के लिए काम करते हैं, 2%, 5%, 10%, 20%, 40%, 45%, इससे ज्यादा कोई देता नहीं। यहाँ पर क्यों मिलता है? क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप को अगर व्हाट्सएप बनाया है तो उन्होंने कितनी बार बनाया? एक ही बार बनाया है, लेकिन जब जब इंस्टॉल करते हैं तब तब उनको पेमेंट जाता है कि नहीं? तो वैसा यहाँ पर हमारे क्रिएटर डेवलपर को एक ही बार उसको खर्चा आया है। इसी जरिए वो क्या करते हैं? 100% यहाँ पर पे आउट देते हैं पहले प्रोजेक्ट में। बहुत बड़ी खूबसूरती है इसकी। उसके बाद 100% वर्किंग है, यानी काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। 100% ट्रांसफर है। ट्रांसफर यानी कि ये ब्लॉकचेन सिस्टम पे आधारित है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये कांच का इंजन है। उसको चारों तरफ घूम के हम सारी कुछ चीज अंदर की देख सकते हैं। हम यहाँ पर कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितने लोगों ने कितने डाई यानी कितनी करेंसी जमा की है, कितना पेमेंट अर्निंग किया है, वो हर एक ट्रांजेक्शन हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ निकाल नहीं सकते, पूरा तरीके से पारदर्शिता है, यानी ट्रांसपेरेंसी। 100% टेक्नोलॉजी है, घर घर जाने वाला काम नहीं है, कोई यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, पूरी तरीके से हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी ही बेचने वाले हैं। 100% टेक्नोलॉजी है, मोबाइल में ही चलता है। जैसे कि जूम हमारी चालू है, बस उसी तरीके से हम किसी के साथ भी जूम करके हम वर्ल्ड वाइज किसी को भी इस प्रोजेक्ट में ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे प्राइस ऑफ 12 स्लॉट। कितने स्लॉट है? 12 स्लॉट है, उसकी प्राइस है। तो एक स्लॉट यानी 10 डाई, 10 डाई यानी मोटा मोटी हम 100 रुपए की एक डाई पकड़ते समझने के लिए। 95 रुपए, 93 रुपए की एक होती है, लेकिन समझने के हम 100 रुपए पकड़ते हैं, यानी कि 1000 रुपए का फर्स्ट स्लॉट, 1800 रुपए का दूसरा, 3200 रुपए, 5800 रुपए, 10,400 रुपए, 18,800 रुपए, 34,000 रुपए, 61,200 रुपए, 1,10,100 रुपए, उसके बाद 1,98,300 रुपए, और 3,50,700, उसके बाद 6,50,000 करीबन पहुंचते हैं। तो ये 12 स्लॉट है। कितने स्लॉट है? 12 स्लॉट है कुल, यानी कि पूरे 12 स्लॉट की अगर कीमत पकड़ते हैं हम 1 से लेके 12 तक, तो 14.5 लाख के करीब है, इंडियन करेंसी में आता है 14,447 डाई। आगे चलते हैं हम, तो क्या है? 12 स्लॉट है, और कैटेगरी कितनी है? 2 कैटेगरी है। तो यानी कि ये पहली कैटेगरी कौन सी है? S6। S6 क्यों बोलते हैं इसको? ये देखो वायुमंडल के जरिए आपको मोबाइल में दिख रहा है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये इनर में 2 दिख रहे हैं और आउटर में 4 दिख रहे गोले। इसको समझने के हम क्या करेंगे? होटल शब्द का यूज करेंगे। यानी कि होटल है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये वर्चुअल है। जैसा आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वैसा ये एक एप्लीकेशन है, लेकिन कहाँ दिखेगा आपको? आपके मोबाइल में दिखेगा। ट्रस्ट वाले टोकन पॉकेट जैसे हम डाउनलोड करते हैं उसके अंदर ये दिखेगा आपको, ये सारा कुछ चीज हम समझने के। यहाँ पर 6 कमरे हैं, और सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ऐसे दोनों मिलके 6 कमरे हैं। तो दूसरा कौन सा है? ये स्त्री है। ये स्त्री यानी यहाँ 3 ही गोले दिख रहे हैं, एक कलर वाला यानी कि हम खुद के बाजू दिख रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, यानी कि ये कौन सा नंबर कौन से कैटेगरी में आता है? वो में आता है। ये
6 में, 6 नंबर यस 3 में, 7 8 यस 6 में आते हैं, और 9 नंबर यस 3 में। क्या और 8 नंबर का जो आते हैं वो यस 3 में आते हैं, वो बाकी जो बच्चे हैं 12 में से वो ये 6 में आते हैं। तो हमारे गुरुजी ने हमें बताया था, चिमुटे सर यानी पावरफुल सर ने बताया था कि क्या है, गरम रखना नहीं दिमाग, ठंडा रखना थोड़ा। जैसे ही आप किसी के अपलाइन बनोगे तो आपको भी ऐसे ही ये सिस्टम के जरिए 2 लोगों का पैसा निरंतर आना चालू होगा। तो फिर यहाँ पर समाधान हो गया हमारा खुद का। क्यों हुआ? क्योंकि हमें भी आने वाला है, हम भी किसी के अपलाइन होने वाले। लेकिन मजे की बात क्या है, आगे चलते हैं हम। जैसे हम सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट व्यक्ति लाते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर को हम लाते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें पैसा आता है 10% डिडक्ट होकर। जैसे हम सेकंड रूम में हम लाते हैं सेकंड फ्लोर पे, तो तुरंत हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आते हैं। जैसे हम तीसरे कमरे में फिलअप करते हैं, यानी मैं करूं, मेरी डाउन लाइन करे, मेरे अपलाइन यानी मेरे सीनियर करे, और मैं खुद, हम 4 क्रॉस लाइन करें, किसी के ही जरिए यहाँ पर फिलअप हो सकता है रूम। बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन पैसा किसको जाता है? मुझे आता है तुरंत। उसके बाद लास्ट वाली रूम रही हमारी, तो वो क्या होता है? रिसाइकल होता है, यानी कि रिसाइकल यानी फिर से खाली होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? 3 टाइम खुद को आता है पैसा, 2 टाइम अपने सीनियर को जाता है गुरु दक्षिणा के तौर पे, और 1 टाइम हमारे टीम में बांट दिया जाता है। ये क्या होता है? फिर से रिसाइकल होता है। रिसाइकल यानी फिर से खाली हो गया, तो फिर से हमें लागत लगानी है क्या? बिल्कुल फिर से लागत लगानी नहीं है हमें। सिर्फ जिंदगी में एक ही बार हमें अमाउंट देके परचेस करना है। जो भी स्लॉट हम करते हैं वो जिंदगी में एक बार परचेस करना है। उसके बाद क्या होता है? तो वो स्लॉट बाद में उसको कोई रिपर्चेस नहीं करना, कोई रीटॉप अप नहीं करना, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं है। बिल्कुल सही सुना। सिर्फ लागत एक बार लगाना है और बार 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 यहाँ से अर्निंग करना है। मेरी अगर भाषा में बोलूं तो ये लागत एक बार लगाना है और बार 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 सिर्फ फसल काटना है, नहीं बोरिया ही भरना है। तो कैसा होता है फिर से? तो फिर से वही 2 टाइम हमारे ग्रेट गुरु को जाएंगे, सीनियर को, जिन्होंने हमें बिजनेस दिया है, वो अपने सीनियर है, उनको जाएगा अपलाइन को, और 3 टाइम हमें खुद को मिलेगा। अगर ये 10 डाई है तो 10 डाई 3 टाइम यानी 27 डाई मिलेगी 10% लेस होके। अगर ये 3.5 लाख है तो 3.5 लाख 10% लेस होके 10 लाख हमें तुरंत मिलेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो वैसे ही बार बार ये चक्री ऐसी घर 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 घूमती रहेगी, और बार 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 हम अर्निंग करते रहेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है? मार्केट में जाके, और हम जिस देश में रहते हैं ना, 140 प्लस करोड़ लोगों की आबादी, तो लोगों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और हमारे देश में क्या है? सुशिक्षित बेरोजगार बेकार की बहुत सारे तादाद में भरे पड़े हैं। तो हमें क्या करना है? सिर्फ मार्केट में हर किसी को प्लान भरी नजरों से देखना है। ये प्लान को हमारे दिमाग में डालना है, और किसी को भी हम देखते हैं तो कैसा देखना है? हमें प्लान भरी नजरों से देखना है। तो फिर अपने पास भी अर्निंग ऐसी ही आती रहती है। तो यही चक्री को हम घर 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 घुमा के बार 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 अर्निंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सीख समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं ये स्त्री की ओर। ये स्त्री की बोलते हैं कि यहाँ पर 3 ही कमरे, लेकिन स्लॉट कितने? 4 है, 3 6 9 12, जो कि ये 6 में नहीं थे। यानी कि 3200 रुपए, 18,800 रुपए, और 1,10,100 रुपए, और 6,42,600 रुपए। तो यहाँ पर कैसा होता है? तो यहाँ पर भी 3 ही कमरे हैं, यानी 100% जिम्मेदारी किसकी है? मेरी खुद की। तो मेरे पास कौन आएगा सपोर्टिंग के लिए? यहाँ पर डाउन लाइन आने वाली है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग काम करते। पहले सिस्टम में क्या था? वो 4 लोग करते थे वहां पर, ये 6 में। यहाँ पर सिर्फ 2 लोग करते, मैं खुद और मेरे डाउन लाइन। यहाँ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? यू यानी मैं खुद हूँ, तो मैंने 3200 रुपए यानी तीसरा शॉट परचेस किया है। 1 नंबर 2 नंबर यस 6 का, और तीसरा नंबर यस 3 का। छोटी सी शुरुआत की अगर मैंने यस ये 3 स्लॉट के साथ, तो क्या होगा? 3200 400 ढाई यानी 3200 रुपए की तुरंत लागत लगाई मैंने, और मैंने 3 स्लॉट से मेरे और एक बिजनेस पार्टनर को मैंने लाया। तो क्या होता है यहाँ पर? पहले 2 किसको जाते हैं? हमारे ये 6 वाले सीनियर को। फिर यहाँ पर क्या होता है? तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तीसरे के मुझे तुरंत मिलते हैं 10% लेस होके। जैसे मैं दूसरे बिजनेस पार्टनर को लाता हूँ, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे आता है।
लेकिन यहाँ किसको काम करना पड़ता है? मुझे खुद को और मेरे डाउनलाइन को। ये बात भी हमें दिमाग में रखनी है। उसके बाद जैसे मैं तीसरे कमरे में फिलअप करता हूँ, तीसरा कमरा, तो क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे अपलाइन को तुरंत गुरु दक्षिणा चले जाती है, क्योंकि ये सिस्टम है। जैसे जाती है वैसे हम किसी के जब बनेंगे सीनियर तो हमें भी आएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? 2 टाइम हमें खुद आता है पैसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 90%, और 1 टाइम हमारे सीनियर अपलाइन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जाता है। तो यहाँ पर भी वही फिर से क्या होगा? ये खाली होगा। जैसे हम तीसरे लाते हैं तो क्या होता है? रिसाइकल होता है, यानी कि खाली होता है। तो फिर यहाँ पर हम फिर परचेस करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। तो 3 नंबर हो, 6 नंबर हो या 12 नंबर हो, जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हमें परचेस करना है। उसके बाद कोई रीटॉप अप नहीं, रीपरचेस नहीं, कोई मेंटेनेंस भी नहीं। अगर फिजिकल होटल तो वहां पर बहुत सारे काम होते हैं, यहाँ पर कुछ है क्या? मेंटेनेंस वाला काम ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? फिजिकल है। क्या है? वर्चुअल है, फिजिकल नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या होता है? ये ऐसे ही चक्री हम क्या कर सकते हैं? बार बार हमें घुमा सकते हैं, और 2 टाइम हमें खुद को आता है और 1 टाइम हमारे अपलाइन को जाता है। तो ऐसे ही चक्री ये घर हम घुमा सकते हैं, और बार बार हम अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी आपको ये स्क्रीन समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। आगे चलते हो। मुझे समझ में आया हाउ टू मेक बिग इनकम इंसिडेंटली। मुझे तुरंत पैसा चाहिए और बड़ा पैसा चाहिए। जैसे कि हमारे ग्रेट गुरु है, महागुरु, जो बिहार भागलपुर से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने एक दिन में यहाँ पर 1.25 करोड़ रुपए कमाए थे। बिल्कुल सही सुना आपने, एक दिन की इनकम उनकी 1.25 करोड़ थी। और हमारे ग्रेट गुरु उनकी भी 70 दिन की इनकम, ये 70 लाख रुपए 33 दिन की इनकम थी। पावरफुल सर की उन्होंने क्या किया था? इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया था। जैसे कि हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? 9 स्लॉट से भी आ सकते हैं। 9 स्लॉट यानी 2466 डाई, यानी कि लगभग इंडियन करेंसी अगर बात करेंगे तो 2,30,000 से हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही हमने एंट्री किया वैसे ही सेम अगर हम हमारे बिजनेस पार्टनर को, हमारे दोस्त मित्रों कलीग को हम लाते हैं यहाँ पर उसी जरिए 9 स्लॉट से, तो तुरंत इनकम कितना होता है हमारे? इंसिडेंट पलक झपकने से पहले यहाँ पर कितने रुपए आते हैं हमारे वॉलेट में? 7,30,000 रुपए, यानी डाई की बात करेंगे तो 7,851 डाई। तो बिल्कुल सही है, ये जो है ना बिल्कुल सही है प्रिडिक्शन। तो उतना ही आता है, और वो भी पलक झपकने से पहले आता है। उसके बाद मेरे पास इतने बड़े पैसे नहीं है, मैं थोड़ा छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरी उतनी अर्निंग नहीं है, मेरा इनकम सोर्स नहीं है उतना बड़ा, तो मैं छोटी शुरुआत करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल कोई बात नहीं, इससे थोड़ा छोटा भी है हमारे पास। हम 5 स्लॉट से भी आ सकते हैं। 5 स्लॉट से भी आने के लिए क्या कितने लगते हैं? 223 डाई, यानी 21,000 रुपए लगते हैं। 21,000 रुपए जिंदगी में सिर्फ एक बार ही परचेस अमाउंट हमें देनी है। ये कभी जिंदगी में वापिस मिलने वाला नहीं। लेकिन 21,000 के बाद हमें क्या मिलने वाला है? हमें हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन होने वाला है? जैसे ही हमारे बिजनेस पार्टनर को हम लाते हैं तो हमें कितने मिलते हैं डाई? 633.12 डाई, यानी कितने? लगभग इंडियन करेंसी की बात करेंगे तो 60,000 रुपए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें मिल सकते हैं। तो कैसे मिल सकते हैं? 1 घंटे में कमा सकते हैं हम, 1 दिन में कमा सकते हैं हम, 1 हफ्ते में कमा सकते हैं हम, 1 महीने में कमा सकते हैं हम, 1 साल में कमा सकते हैं, 5 साल में कमा सकते हैं। आपकी जरूरत कितनी बड़ी है, आपके सपने कितने बड़े, उसी हिसाब से यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हो। नहीं सर वो थोड़ा छोटा बताओ। मैं जैसे खेती किसानी से बिलोंग करता, मेरे यहाँ 7 मजदूर लोग रहते हैं, खेती किसान वाले लोग रहते हैं, हमेशा पैसों के झंझट में रहते हैं, तो छोटा कम बताओ। तो थोड़े कम से अगर बताना है, बुलाना है, तो हमने 3 स्लॉट से भी यहाँ पर ला सकते हैं। लाने की तो ऐसे ही 1 स्लॉट से भी ला सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग 1 स्लॉट से आके 12 स्लॉट जा चुके हैं, हमारे ग्रेट गुरु लीडर लोग। तो हम 3 स्लॉट से अगर आते हैं हम, जो एक छोटी अमाउंट है 5,600 रुपए, यानी 60 डाई से अगर आते हैं हम, और हमारे साथ हमारे 5 दोस्तों को, हमारे 5 सुशिक्षित बेरोजगार बेकार के घर में अगर हम ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाते हैं, उनके जीवन में भी 4 चांद लगाने का अगर हम काम करते हैं, तो क्या हो सकता है? हमारा इनकम कितना हो सकता है? उनको रोजगार भी दे सकते हो। हमारा खुद का इनकम 192.24, यानी कि लगभग इंडियन करेंसी में 18,000 रुपए। एमआईडीसी में जो काम करते हैं ना 12 घंटे और 26 दिन, तो उनकी भी इतनी सैलरी नहीं होती। तो उतने हम 1 घंटे में कमा सकते, 1 दिन में कमा सकते, 1 हफ्ते में कमा सकते, 1 महीने में कमा सकते, 1 साल में। हमारी मर्जी, हमारे चाहत के हिसाब से यहाँ पर पैसा
मिलता है। लेने के लिए तो सिस्टम बैठा ही है, सिर्फ हम लेने वाले कैसे ले सकते हैं हमारे ऊपर है वो। तो ये सबसे छोटा था प्रिडिक्शन। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा, तो हम समझ में आया होगा। तो आपको जैसी सोच, जैसा आपको पैसा बनाना है यहाँ पर, तो वैसा आप पैसा बना सकते हैं। 9 स्लॉट से भी आ सकते हैं, 3 स्लॉट से भी आ सकते हैं, 5 स्लॉट से भी आ सकते हैं। अगर छोटा छोटे लेके आना है हमें, तो 1 स्लॉट से भी हम आ सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा सीएस करेंसी, यानी सीएस कॉइन। ये सीएस कॉइन क्या है? तो जैसे कि बिटकॉइन है, जैसे बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी 2008-9 में। बिटकॉइन की शुरुआत किस चीज की वजह हुई थी? लोगों का पैसा लोगों के पास रहना जरूरी है, ऐसा सोचा था सितोशी नाकामोटो। व्यक्ति है कि समूह है पता नहीं, खुद की पहचान उन्होंने छुपाई है, लेकिन उनका बिटकॉइन जो है, बीटीसी जो है, अब मार्केट में धमाल कर रहा है 15-16 साल के बाद। अभी 1 करोड़ प्लस है रेट, 1.25 करोड़ के करीब रेट है एक बिटकॉइन का। लेकिन जब शुरुआत हुई थी ना, जब आर्थिक महामंदी आई थी इस दुनिया में, तब क्या हुआ था? अमेरिका जैसे देश क्या हुए थे? डूब गए थे पूरे आर्थिक मंदी में। तो तब ये बिटकॉइन आया था। बिटकॉइन किस के लिए आया था? कि हमारे लोगों के पैसे लोगों के पास रहे, और 24/7 हमारे पैसे पर हमारा वाच रहे, हम जहां चाहे वहां खर्च कर सकते। ऐसे इसीलिए हमारे पैसे हमारे पास रहे, इसी सोच को आगे रख के सितोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन के ऊपर बीटीसी को बना के छोड़ दिया। और आज वो करेंसी देख रहे हैं हम, 7-8-9 रुपए की दिया करती थी तब। तब कितनी है? 1.25 करोड़ रुपए की। हो सकता है हमारे जीवन में वो चांस नहीं है, हो गया, लेकिन फिर से हमारे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी आई सीएस कॉइन को लेकर। फिर से हमारे जीवन में वही बिटकॉइन जैसे परचेस हमने नहीं किया, कि बताने वाले हमारे पास के नहीं थे, अभी बताने वाले हमारे पास है, हमें समझाने वाले सिखाने वाला हमारे पास, ये प्रेजेंटेशन जूम लिंक भी है, लीड द लीडर है। सिर्फ हमें क्या करना है? जिन्होंने लिंक भेजी है वो भी हमारे पहचान के हैं, वो हमारे को इसी टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू करने जा रहे हैं। सिर्फ हमें खुद पे भरोसा रखना है और उनके साथ आना है। किस पैसों के लेके आना है? जिस पैसों को हमें कम से कम 3 से 5 साल तक काम नहीं, वही पैसा इस सीएस करेंसी में हमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि निवेश करने के बाद क्या होता है? कोई चीज को अगर हम किस देर के लिए रखते हैं तो भी हमें रिटर्न अच्छा मिलता है। लेकिन ये सीएस करेंसी की क्या बात है? जो हमारे लाडो सर है, क्रिएटर और डेवलपर, वो आगे है, वो फ्रंट में है, वो दिखते हैं हमें, मिलते हैं हमें, बात करते हैं हमसे, और वो बताते हैं। उनका प्रिडिक्शन तो बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन सीएस करेंसी कब आई थी हमारे? 24 अप्रैल 2023 में आई थी। तो आई थी तब क्या रेट था हमारा? 25 सेंट, यानी डॉलर का चौथा भाग। सिर्फ 22-22.5 रुपए की एक करेंसी थी। तो आज की करेंसी की अगर बात करेंगे, 3 से 3.25 $3.5 के रन कर रहा है, यानी कि लगभग 14 गुना रिटर्न दे चुका है। कोई यूज नहीं था, अभी तो कल से यूज हुआ है पहले प्रोजेक्ट में। तो ऐसी हमारे ये करेंसी हम, यानी कि ये जो हमारा टीएनडीएस है, उसमें हम हमारा आज सुरक्षित कर सकते हैं, और आने वाला कल हमारा इस सीएस करेंसी के जरिए हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो सीएस करेंसी कितनी थी? टोटल फुल सप्लाई की अगर बात करेंगे तो 42,22,38,000 एक फुल। और इसमें रिजर्व क्या किया? 20% लाडो सर ने अलग अलग रीजन के लिए रिजर्व करके रखी, और बाकी जो बची थी हम जैसे पुराने लोगों ने पूरी परचेस करके रखी है। अभी जो हमारे पुराने लोग जो बेच रहे हैं वही वो परचेस कर सकते हैं आप नए लोग। तो यूटिलिटी कहाँ पर है? जैसे कौन सी भी चीज है आई मार्केट में, तो उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर खेल होता है सारा। तो यहाँ पर डिमांड कहाँ पर है? तो ये हमारे जो शुरू में हमने जो लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो उसी को एक बार याद दिलाता हूँ मैं। यहाँ पर यूटिलिटी कहाँ पर होने वाली है? हर मंथ जो एवरी मंथ ज्वाइनिंग लगने वाली है 2000 करोड़ रुपए की, वो किस चीज में लगने वाली है? हमारे सीएस करेंसी में लगने वाली। वो कल से ही चालू हुआ, कल शाम से उसका यूज चालू हो चुका है। इसके लिए उसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। उसके बाद गेमिंग जोन में यूटिलिटी होने वाली है, उसका यूज होने वाला है। उसके बाद टेक्सटाइल गुड आने वाले हैं हमारे, फिजिकल वर्चुअल प्रोडक्ट, तो उसमें भी क्या होने वाला है? यूज होने वाला है ये सीएस करेंसी। उसके बाद मेटावर्स, वर्चुअल एसेट, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि नए जमाने की ये एसेट बोलती है उसको, संपत्ति, जैसे हीरे जवाहरात सोना, ये जो हमारे एसेट है ना, इसको भी ये एसेट बोलते हैं। ये भी किस में होने वाला है ट्रांजेक्शन? पूरा का पूरा सीएस करेंसी में होने वाला है चालू। उसके बाद माना रियल एस्टेट का, वर्ल्ड वाइज अब कहाँ पर लेना है, तो ये यहाँ पे रियल एस्टेट भी मिलने वाली है आपको। किस चीज का यूज होने वाला है? इसी करेंसी का, सीएस करेंसी का। उसके बाद यूनाइट वर्स, ऐसे अनगिनत हमारे एनीमोर। तो
बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट जो 14 आने वाले उसकी चीज में चलने वाले, हमारे 14 प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी क्या है हमारा, सीएस करेंसी है, वहां पर यूटिलिटी होने वाले, इसलिए उसके दर बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। हम हमारा यहाँ पर कल सुरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके लिए कुछ जैसे हम शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे करें, तो हमारे जो गुरु महागुरु जो 4 पिलर उन्होंने हमारे लिए एक जीरो लाइबिलिटी नाम का एक प्लान बनाया है। तो जीरो लाइबिलिटी क्या है, कैसा वर्क करता है, जैसे कि हमने 3 स्लॉट से हमें एंट्री किया, 10 डाई 18 डाई 32 डाई यानी कि पूरे 60 डाई से अगर हम एंट्री करते हैं 3 स्लॉट में, यानी कि लगभग 5,600 रुपए से 6,000 रुपए तक, और 25,000 रुपए पूरे लागत लगाते हैं एक बार हम, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 5,600 यानी 6,000 रुपए कम से कम ये हमारे स्लॉट में जाएंगे, कभी जिंदगी में वापिस नहीं आएंगे। लेकिन जो हम सीएस में पैसा लगाने वाले करीबन 19,000 रुपए, वो क्या होने वाले हैं, हमें कई गुना हमारे लिए यहाँ पर पैसा काम करने वाला है। और यहाँ पर अब आज तक जो भी लोग बड़े बने हैं ना, जैसे टाटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, उन्होंने क्या किया, उनका खुद का पैसा काम पर लगाया है। तो वही अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हम यहाँ पर हमारा पैसा काम पर लगा सकते हैं, जिस पैसों की हमें 2 से 5 साल जरूरत नहीं है। हमारे जरूरत के पैसे यहाँ डालने नहीं है, जैसे बच्चों के एजुकेशन का पैसा नहीं डालना है, किसी के हमारे दवाखाने का पैसा यानी कि जो इमरजेंसी फंड है हमारा, वो यहाँ पर नहीं डालना है। जैसे हम आरडी और एफडी करते हैं ना, उसी तरीके से हमारी सोच रखनी है। लेकिन आरडी करते तो 39 महीने रखते हैं, एफडी करते हैं तो 9 साल के रख सकते हैं, दुगना हमारा पैसा बनता है। लेकिन यहाँ कई गुना होने वाला है, लेकिन क्या है, पेशेंस के साथ रहना है, यहाँ पर किसी की लाइबिलिटी नहीं लेनी है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे 2-3 प्रिडिक्शन है यहाँ पर। अगर हमें कुछ थोड़ा ज्यादा करना है तो हम 4 स्लॉट से भी आ सकते हैं, यानी कि 11,500 रुपए से, और 50,000 से अगर एंट्री करते हैं तो 11,000 माइनस करे तो लगभग 39,000 के हम क्या कर सकते हैं, सीएस करेंसी यहाँ पर हम परचेस करके रख सकते हैं। तो आपकी मर्जी के हिसाब से 5 स्लॉट से अगर आते हैं हम तो 21,000 रुपए यहाँ पर माइनस हो गए, 1,00,000 रुपए से एंट्री करते हैं, थोड़ा बजट आपका बड़ा है तो, और बाकी के जो बचे हैं हमारे 79,000 उनकी क्या कर सकते हैं, हम सीएस कॉइन लेके छोड़ सकते हैं। फिर काम करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, आपके लिए यहाँ पर आपका फंड यहाँ पर काम 24/7 करता रहेगा। तो ये प्रिडिक्शन था आपके लिए, ऐसा करना